प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर दोबारा से आपके सामने पैटर्न लाया हूँ और इन पैटर्न को अच्छी तरह से देखना और समझना है। पहले तो इन पैटर्न के स्वभाव के बारे में समझना है कि ये पैटर्न किस तरह का पैटर्न है। 3 चित्र दिए हैं और चौथा चित्र अब आपने उत्तर चित्र में देखना है कि चौथा चित्र कौन सा होगा। तो इन पैटर्नों में मैंने संख्या के आधार पर, भुजा के आधार पर, घूमन के आधार पर, घड़ी की तरह से घूमने के आधार पर के प्रश्न रहते हैं। तो हमने पहले चित्र का जो पैटर्न है, पैटर्न का स्वभाव देखना है कि इस पैटर्न का स्वभाव कैसा है, ध्यानपूर्वक से देखना है। तो देख लीजिए मेरे साथ एक बार दोबारा से। तो पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है, इसमें खाली है, पहले खाने में खाली है, दूसरे खाने में 1 पत्ती है, फिर तीसरे खाने में 2 पत्ती है, तो चौथे खाने में कितनी पत्ती बन जाएगी? 3 पत्ती बन जाएगी, लेकिन पैटर्न उसी प्रकार का होगा। तो हमारा देख लीजिए, उत्तर चित्र में देख लीजिए कि यहाँ 3 पत्ती है, यहाँ 3 पत्ती, यहाँ 4 पत्ती, यहाँ 4 पत्ती, लेकिन यहाँ भी 3 पत्ती, लेकिन उस तरह का पैटर्न यही है। यहाँ भी 3 पत्ती है, लेकिन उस तरह का पैटर्न यही है। यहाँ पर है 3 पत्ती, इस तरह का पैटर्न है। तो हमारा उत्तर चित्र आ जाएगा 1। हमारा उत्तर चित्र आ जाएगा 1। तो ये है संख्या के आधार पर। ये जो प्रश्न पहला प्रश्न वाला है, ये संख्या के आधार पर है। इसमें संख्या के आधार पर देखना है और पैटर्न भी देखना है कि उस तरह का पैटर्न है उस वाले चित्र में, तो उसी पर हमने टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए आप। एक वर्ग बना है, फिर गोल बना है, फिर त्रिभुज बना है, त्रिभुज को भर रखा है। अब ये घूमने के आधार पर, ये घूमने के आधार पर है। अब वो चित्र क्लॉकवाइज घूम गया, चित्र क्लॉकवाइज घूम गया है नीचे को। अब देख लीजिए इसकी, अब जब ये घूमा है तो बीच वाला जो है वो गोल पर रंग भर दिया है, वो भरा हुआ है। फिर दाईं तरफ को घुमा है त्रिभुज, लेकिन गोला किस पर लगा है? चौखट जो आपका चतुर्भुज है उस पर गोला लगा है। अब आगे जाकर के देख लीजिए आगे क्या होगा। वो ऊपर को घूमेगा तो भरा हुआ चित्र कौन सा रहेगा? तो भरा हुआ चित्र की बारी किसकी है? त्रिभुज की बारी है। सबसे पहले त्रिभुज आया था, उसके बाद फिर गोला आया था भरा हुआ, उसके बाद फिर चतुर्भुज आया था भरा हुआ। अब बारी है त्रिभुज की भरी हुई और वो ऊपर को घूम जाएगा। तो ऊपर वाला चित्र देख लीजिए आप। चित्र में देख लीजिए क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3 और क्रमांक 4। तो क्रमांक चौथे में, जो क्रमांक चौथा है उस चौथे में हमारा ऊपर वाला भरा हुआ है, तो हमारा उत्तर चित्र 4 आ जाएगा। हमारा उत्तर चित्र क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगला पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न तीसरा। पैटर्न तीसरा भी घूम रहा है, त्रिभुज घूम रहा है और तीर का चिन्ह के हिसाब से घूम रहा है। वो तीर त्रिभुज घुमा, फिर गोला इधर गया, त्रिभुज घुमा, गोला यहाँ आया, फिर इधर को घुमा, गोला यहाँ आया। अब चौथा कहाँ जाएगा? ऊपर को घूमेगा, ऊपर को घूमेगा, गोला उधर जाएगा, त्रिभुज उधर जाएगा। तो कौन सा वाला रहेगा हमारा? अब आप भी देख लीजिए हमारा कौन सा वाला रहेगा? चौथा वाला। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है और चौथे में नहीं है ये। तो हमारा चौथा वाला, ये वाला हमारा उत्तर चित्र सही होगा। ये हमारा उत्तर चित्र सही होगा। ये भी घूमने के आधार पर है, घूमने के आधार पर है। हमने अब देखना है चौथा चित्र। अब चौथा चित्र देखिए, ये है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर है ये। इसमें चतुर्भुज, ये आयत बना है, आयत के नीचे नीचे को खींच रखा है। दूसरे कॉलम में चाहिए आयत बना है, आयत की दोनों तरफ है। फिर तीसरे में बने आयत बना है, आयत इधर भी है उधर भी है। अब चौथे में आयत बनेगा, इधर भी रहेगा तो इधर भी रहेगा। हमारा सरल हो जाता है इसमें। तो ये हमने ध्यान से देखना है। तो हमारा इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये वाला हमारा पहला प्रश्न, इसका पहला जो क्रमांक है वो वाला सही आ जाएगा। तो हम अगर इसको काफी में उतार कर करेंगे
अगर 3-4 कर लिया हमने काफी में उतार करके और इस तरह से करेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे, कहीं पर भी आप गलती नहीं करेंगे। इस वाले प्रश्न में आप कहीं पर भी आप गलती नहीं करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप इसको काफी में करेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर दूसरे प्रकार का पैटर्न बताऊंगा मैं आपको। धन्यवाद।